ये फैज बोल रहा है, वो गाय इनकलाब गाय। हुदा ने कहा कि इनकलाब इश्क है। अयाज कहता है इश्क की भी वो इंतहा है जहां पर इनकलाब गाता है, इनकलाब नाचता है, इनकलाब चलता है, हर तरफ इनकलाब है। गाय इनकलाब गाय, गाय गाय गाय, धोड हिन समाज खे लोड साम्राज खे, ठाहे को नऊ निजाम जो चंगू चए आवाम, ही निजाम आ खराब इनकलाब। वो ये भी बता रहा है कि इनकलाब सिर्फ इनकलाब लाओ इनकलाब लाओ नहीं, वो बता रहा है कि इनकलाब है क्या। तो उसके एक एक नज्म पर, एक एक शायरी पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। उसके जो दूसरे उसके अपने मुल्क में कंटेम्पररी शायर हैं उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। फिर जैसा आपने कहा कि उस वक्त दुनिया में और कौन से हमअसर शायर थे, महमूद दरवेश उस वक्त स्टेज पर था, दूसरे जो इस किस्म के शायर हैं उन पर जो है उसका तकाबली जायज़ा होना चाहिए। फिर जिस तरह आपने रेफरेंस दिया कि उसका फिर एक दौर के बाद जो है वो अयाज जो है उसने जो है वो उस सारी चीज़ को डिनाई किया और किसी दूसरे उसमें चला गया। ठीक है, उस पर रिसर्च होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, रिसर्च ज़रूरी है। और वो रिसर्च कौन करेगा? शेख अयाज कहता है कि हमें नींद के नैन चाहिए, असी निंड जा नेण आए हूं पेरी। आपने कहा ना मैकेनिज्म ये है, असी निंड जा नेण आए हूं पेरी, सुते साहु जागी वञे दूर दूर, सितारा लताड़े असांजो शऊर, सवें चंड साथी कतियन जा सवें काफ़िला रह गुज़र में, सफ़र में सवें कायनातूं, न आगाज़ जिनजो न अंजाम जिनजो, ज़माई मका खां मुकम्मल निजातूं, अज़ल खां अबद ताईं सुख जूं बरातूं, जॾहिं मोट खाऊं सवें राज़ आणियूं, सवें साज़ जे लाइ आवाज़ आणियूं। इहो मैकेनिज़म खपे। सवें साज़ जे लाइ आवाज़ आणियूं, सवें चंड चायूं सितारा तगायूं, उन्हनि सां अची जग सॼो जगमगायूं। ये मैकेनिज़म चाहिए। उन्हनि सां अची जग सॼो जगमगायूं, असीं जाग जा भाग आहियूं पिरी, असीं निंड जा नेण आहियूं पिरी। ये मैकेनिज़्म चाहिए। आप में से हर एक जो है वो मैकेनिज़्म है और हर एक जो है वो मोबिलाइज कर सकता है उस मैकेनिज़्म को। तो जस्ट यहाँ बैठें, आए, सोचें, लोचें और उस चीज़ को लेकर चलें, मैकेनिज़्म्स बनते बन जाएंगे। सफ़ीर यहाँ बैठे हुए हैं, आर्टिस्ट हैं, इतने ज़बरदस्त जो है वो थिएटर करते हैं। तो दो दे सूमरे जो मौत, उसका जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। सफ़ीर आप उस पर काम करें, उसका जो उर्दू तर्जमा होगा हम सब यहाँ बैठे हैं सपोर्ट करेंगे और हम मिलकर। जी वही भगत सिंह जी फांसी है और जो दूसरे उसके हैं उसको देखना चाहिए, जो उसके और तर्जमे हैं अयाज के। और अयाज की जो शायरी है उसका जो रिदम है, कुछ उसकी बहुत सारी उसकी नज़में हैं, वो इस तरह से है कि उसमें इतनी क्लासिकियत है और इतनी मौसीकियत है कि वो बग़ैर किसी मौसीकी के अगर मैं सिर्फ पढ़ना शुरू करूं और यहाँ कोई रकासा हो तो वो उस पर रक्स करना शुरू कर देगी। वाह वाह। फॉर एग्जाम्पल, तू आओ हली आओ हली आओ हली आओ, ए प्यार भली आओ भली आओ भली आओ। अब ये थाप देखे ना, इसमें थाप है। अयाज ने मौसीकी है और मौसीकी की भी डिफरेंट जो है ना, जो डिक्शंस हैं अयाज के, वो आप देखें तो बग़ैर किसी म्यूज़िक के अयाज जो है, जिस तरह नूरजहान के लिए कहते थे ना कि नूरजहान जो है वो उसको मौसीकी की ज़रूरत नहीं है, और जब नूरजहान गाती थी तो मौसीकी यहाँ होती थी, नूरजहान यहाँ गाती थी। मौसीकी निकाल दो, नूरजहान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो अयाज की शायरी जो है ना, उसको देखें
कि जब अयाज की शायरी आप पढ़ेंगे, यहाँ पर अगर कोई रकासा हो, आई एम श्योर सफ़ीर यहाँ बैठे हैं तो वो यहाँ नाचना शुरू कर देंगी। दो चार मैं आपको चीज़ें सुनाती हूँ। हिय हेज भरे सेज हली आओ ही चाह भरियो साह हली आओ ही संग भरिया अंग हली आओ ही नीह भरिया नीह हली आओ ही देर भरे हीर हली आओ ही दात भरी लात हली आओ ही सोच भरी लोच हली आओ तू आओ हली आओ ए प्यार भली आओ। तो ये यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है। रकास नाचना शुरू